बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और आज कुछ बात हो जाए मुस्तकबिल के हवाले से। और जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से सबसे पहले हम देखें तो जो एक प्लान दिया है या अपना एक मंशूर पेश किया है वो अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से किया गया है। जो ANP के सूबाई सदर हैं एमन वली ख़ान साहब, उन्होंने एक ट्वीट की है और उसमें उन्होंने ANP का यूथ प्रोग्राम बराए तालीम वो सामने रखा है। सबसे पहले तो जो कुछ बातें हैं उस पर बात कर लेते हैं कि उसमें उन्होंने कहा क्या है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो ट्यूशन फ़ीस है जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ जामियात के अंदर इस वक्त फ़ी सेमेस्टर फ़ीस जो है वो बढ़ती जा रही है मुसलसल। उन्होंने ये कहा है कि ये ट्यूशन फ़ीस जो है इन बच्चों की तालीम हासिल करने में रुकावट नहीं बनेगी और जो उनकी ख़र्च है वो ज़्यादातर जो है वो हुकूमत ख़ुद बर्दाश्त करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो उनकी जो ट्यूशन फ़ीस है उसके हवाले से उन यूनिवर्सिटियों को ग्रांट्स दी जाएंगी जो सूबाई हुकूमत देगी और फिर वहाँ पर एक बॉडी होगी उसके अंदर तमाम सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद होगी। ANP का जो यूथ प्रोग्राम है और यूनिवर्सिटियाँ हैं वो आपस में एक ताउन करते हुए एक साजगार माहौल फराहम करेंगे जहाँ पे बच्चों को माली दबाव से छुटकारा हासिल होगा। ये उनका एक प्लान है या उनका एक इरादा है। ANP के यूथ प्रोग्राम में जो ख़वातीन हैं जो तालबात हैं उनके हवाले से कहा गया है कि जो लड़की जो बच्ची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगी उनको तकरीबन 5,000 रुपये माहाना अदायगी की जाएगी, वजीफ़ा दिया जाएगा। ख़वातीन को जी बाइख्तियार बनाने का प्लान है उनका। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर असातिज़ा PhD करेंगे और फिर उनकी रिसर्च होगी उन्हें सालाना तहकीक के लिए रिसर्च के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए 1.5 मिलियन रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे ताकि वो अपनी रिसर्च के ऊपर फोकस कर सकें। उन्होंने ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर तालीम जब इस तरह होगी कि आपको ग्रांट्स मिलती हैं सरकारी मिलती हैं तो वहाँ कंपटीशन का माहौल होता है। कम से कम लोग फिर ऊपर आएंगे कंपटीशन के अंदर से होते हुए और उनको मुफ्त तालीम का भी एक रास्ता मिलेगा या कम से कम अदायगी करने का एक फ़ायदा मिलेगा। आला तालीम को उन्होंने कहा है कि जी हम लोग ईज़ी करके देंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप आला तालीम को फ्री कर दें या आला तालीम के अंदर ट्यूशन फ़ीस को इतना कम कर दें कि फिर वो हुकूमत के ऊपर बोझ ना हो। तालिबात को वजीफ़ा देने के हवाले से बताया जा रहा है कि ये मुमकिन नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा पास्ट की तरफ जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुछ इमदादी इदारों को अपने साथ मिलाते हुए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था और वो कबायली इलाकों में था कि जितनी बच्चियां भी स्कूल जाएंगी उनको माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। वो साल के एंड पे मिलता था, तकरीबन कोई 3,000 रुपये होते थे। यहाँ पे 5,000 की बात हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो जामियात में स्टूडेंट्स ही कितनी हैं। स्कूल्स में ज़्यादा होती हैं लड़कियाँ, लड़के बच्चे ज़्यादा होते हैं और फिर जामियात में कम होते हैं। तो ये रियलिस्टिक है, लेकिन थोड़ा प्लान इसके लिए चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं होगा। और ट्यूशन फ़ीस को कम करने के हवाले से बहुत से प्लान सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लान सामने नहीं है, थोड़ा सा सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है जो कि जामियात के ऊपर एक बोझ बना हुआ है। अगर हम देखें तो जो असातिज़ा हैं स्पेशली वो और जो एक सपोर्ट स्टाफ है उसका सबसे बड़ा बोझ है यूनिवर्सिटियों के ऊपर। ये जो बच्चों की फ़ीसें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं इसकी बड़ी वजह ये है कि असातिज़ा का बोझ भी इन बच्चों को उठाना पड़ता है, उनके साथ जो वहाँ पे क्लास 4 है उनका बोझ भी इन्हें उठाना पड़ता है और जो दीगर वहाँ पे काम करने वाला क्लरिकल स्टाफ है उसका बोझ भी इन्हीं को उठाना पड़ता है। तो ये सारा का सारा बोझ इन बच्चों के कांधों के ऊपर है। इसीलिए सबसे बड़ा नुकसान होता है कि वो बच्चे कहाँ कहाँ पर और कितना अदा करेंगे, जिसका सारा का सारा नुकसान फिर उन बच्चों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अगर थोड़ी सी प्लानिंग होती है, स्पेशली मैं इसमें 2015-16 में जो उस वक्त के सेक्रेटरी ख़जाना थे बुखार शाह साहब, उन्होंने सैयद बुखार शाह साहब, उन्होंने वहाँ पे एक बताया था, उनका एक प्लान था। उन्होंने ये कहा था कि आप सब लोग मिलकर जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट थे उस वक्त वो भी थे, उसके अंदर सेक्रेटरी PND भी थे। उन्होंने ये एक तजवीज़ दी थी कि आप एंडोमेंट फ़ंड्स बनाएं इन यूनिवर्सिटियों के लिए, यानी एक ही बार आप ग्रांट दीजिए उनको और उस ग्रांट की बुनियाद पर फिर यूनिवर्सिटियाँ चलेंगी और साथ ही जो रिसर्च है उसके ऊपर आप फोकस करें। तो ये प्लान तो मौजूद है, लेकिन PTI दौर में उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और उसकी बड़ी वजह असातिज़ा तंजीमें ही हैं। ANP का ये प्लान ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, बिल्कुल रियलिस्टिक है,
मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इसमें यही होगी कि असातिज़ा तंज़ीमों को वो कैसे हैंडल करते हैं, जो वहाँ पर मौजूद तलबा तंज़ीमें हैं उन्हें किस तरह हैंडल किया जाता है, सिफ़ारिश का कल्चर कैसे हैंडल होगा। बिल्कुल अच्छी बात है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको ऊपर जाते हुए जो है वो एक तालीम, अच्छी तालीम मिले, मयारी तालीम मिले, लेकिन ये भी यकीनी बनाना है कि फिर वहाँ पे सिफ़ारिश का कल्चर ना हो। ये ना हो कि जिसका हक़ हो वो साइड पे रह जाए और सियासी बुनियादों पर या दीगर जो बुनियादें हैं वो बनाते हुए आप किसी और को ऊपर दाखिला दे दें। ये तमाम सवालात हैं जिसके लिए एक प्लान लाने की ज़रूरत है और ये नामुमकिन नहीं है। अगर देखा जाए तो एएनपी के दौर में इससे पहले यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, बहुत सारी बनी हैं और इसका वो क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने यूनिवर्सिटियाँ बहुत सारी बनाई हैं। लेकिन ये भी है कि पिछले 10 सालों के अंदर जब यूनिवर्सिटियाँ मुकम्मल तौर पर सूबों के हवाले होगी, तो अब सूबा उसके लिए वैसी ग्रांट मुख्तस नहीं करता जिस तरह उसके अंदर वो बैठा हुआ है। सूबा इसके फ़ैसले तो करता है, वीसी सूबा तैनात करता है, रजिस्ट्रार सूबा तैनात करता है, वहाँ पे सेनेट सिंडिकेट के अंदर सूबा बैठा होता है, लेकिन ग्रांट वो सिर्फ एचईसी से लेते हैं। तो सूबाई हुकूमत को इसकी ओनरशिप लेनी होगी और जब वो सूबाई हुकूमत इसके लिए ग्रांट रखेगी, इसकी ओनरशिप लेगी, इनको फंड्स देगी, फैसले करेगी, तो फिर इसकी गवर्नेंस भी बेहतर हो सकती है। और हमारे सामने बहुत सी मॉडल्स मौजूद हैं इस सूबे के अंदर, बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि इससे कम वसाइल के अंदर इससे ज़्यादा अच्छी जो है वो कारकर्दगी भी दे रही हैं और इससे भी कम फीसें ले रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा जो बोझ है इस वक्त हम देखें तो पुरानी यूनिवर्सिटियों के ऊपर है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, पेशावर यूनिवर्सिटी है, गोमल यूनिवर्सिटी है। इनके अंदर जो असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहें और उनके जो पेंशन अखराजात हैं, अगर वो कंट्रोल कर लिए जाएँ तो मेरे ख़्याल में ये तमाम प्लान्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव भी हो सकते हैं और इसका फ़ायदा भी लॉन्गर टर्म में हासिल किया जा सकता है।